हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। अगर आपने अभी तक डेली जीके प्रैक्टिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग जीके के टॉप 25 सवालों का प्रैक्टिस करेंगे। आपको जिस सवाल का जवाब मालूम हो तो आप वीडियो को पॉज करके उस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ दे सकते हैं। जो 25 सवालों में से कम 15 सवालों का सही जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में शो किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी। अगर बात करते हैं सार्क की फुल फॉर्म की तो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। वर्तमान में जो महासचिव हैं वो है अमजद हुसैन बी सियाल, जो कि पाकिस्तान के। सार्क के 8 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब है असम। अगर और भी नृत्य का बात करें तो असम का है बिछुआ, खेल गोपाल, नट पूजा। अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का तो है मुखोटा और युद्ध नृत्य। बात करते हैं ओडिशा का तो ओडिशा का है ओडिसी, छऊ, सवारी, मुनरी। बात करते हैं कर्नाटक की तो कर्नाटक की है कुनीता, करगा और लाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? सही जवाब है 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगर सेकेंड पानीपत की लड़ाई की बात किया जाए तो 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। और तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना 1955 को हुई थी। 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में लाया गया था। यह बारहसिंघा के संरक्षण के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? सही जवाब है एशिया महाद्वीप। पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है: एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका
ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसमें एशिया सबसे बड़ी महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटी महाद्वीप है। अगर बात करते हैं एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप विश्व का 30% है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। एशिया में विश्व का सबसे विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है और विश्व का सबसे ऊंचा पठार एशिया में पामीर है, जिसे विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? सही जवाब है हाइग्रोमीटर। अगर बात करते हैं अदर ऑप्शन की, तो बैरोमीटर वायु दाब को मापती है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। हाइड्रोमीटर द्रवों की आपेक्षिक घनत्व को मापता है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को। और मैनोमीटर दाब को मापता है, मतलब प्रेशर ऑफ गैसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगर बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। माइकल फैराडे ने डायनेमो का आविष्कार किया था। डायनेमो एक ऐसा मोटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर बात करते हैं रदरफोर्ड की, तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? सही जवाब है संजय बारू। इन्होंने इस पुस्तक में इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बारे में बताया है। अगर बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम ए हिंदू, इन ग्लोरियस एम्पायर, इंडिया शस्त्र। अगर बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की, तो माई फेवरेट नेचर स्टोरीज, दिल्ली इज़ नॉट फार, रेन इन द माउंटेन्स। अगर बात करते हैं चेतन भगत की, तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड, मेकिंग इंडिया ऑसम। यह ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 3 मार्च। विश्व वन जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 2020 में विश्व वन जीव दिवस का थीम है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। अगर बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करते हैं 22 अप्रैल की, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2020 का थीम है आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? सही जवाब है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। एलोरा की गुफा बौद्धों के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है?
सही जवाब है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सही जवाब है तमिल। यह तमिलनाडु और पुडुचेरी की राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी कौन सी है? सही जवाब है हमिंग बर्ड। यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। अगर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो वो है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन हैं, तो हैं श्री शरद अरविंद बोबड़े। अगर बात करते हैं वर्तमान भारत के राष्ट्रपति का, तो वे हैं श्री रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, येस बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? सही जवाब है प्रशांत कुमार। अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो समीर निगम हैं फ़ोनपे का, विजय शेखर शर्मा हैं पेटीएम का, और कल्याण कृष्ण मूर्ति है फ्लिपकार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है स्टेपीज। अगर बात करते हैं हड्डी की, तो स्टडी ऑफ बोन कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। अगर बात करते हैं डिजीज ऑफ बोन की, तो वो कहलाता है ऑर्थ्रोलॉजी। चाइल्ड में मोर देन 300 बोन्स होते हैं और एडल्ट में 206 होता है। अगर बात करते हैं लॉन्गेस्ट बोन की, तो जांघ की हड्डी होती है फीमर। और अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की, तो जबड़े की बोन होती है मैंडिबल। अगर बात करते हैं डिजीज ऑफ बोन की, तो चाइल्ड में होता है रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी से होती है। अगर बात करते हैं एडल्ट की, तो एडल्ट में ऑस्ट्रोमलेशिया होता है, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार का पीएच मान है? सही जवाब है 6.5। किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। पीएच स्केल में 0 से 40 नंबर्स होते हैं। अगर पीएच वैल्यू अगर 7 से कम हो तो वे अम्लीय कहलाते हैं। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय कहलाता है, और अगर पीएच वैल्यू 7 हो तो वह उदासीन कहलाता है। अगर हम लोग बात करते हैं समुद्री जल का, तो समुद्री जल का पीएच वैल्यू होता है 8.4। रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4। अगर बात करते हैं दूध का, तो दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.4। अगर बात करते हैं सिरका का, तो सिरका का पीएच वैल्यू होता है 2.4। और बात करते हैं अगर नींबू का, तो उसका पीएच वैल्यू होता है 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को
क्या कहते हैं? सही जवाब है पोमोलॉजी। अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो सिस्मोलॉजी के द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के द्वारा फूल, फल, सब्जी का अध्ययन किया जाता है। और हिप्नोलॉजी के द्वारा नींद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या प्राचीन गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति त्र्यंबक पहाड़ी से हुई। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और इसकी मुहाना बंगाल की खाड़ी में होती है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? सही जवाब है पैरासाइट। पैरासाइट के डायरेक्टर है बोंग जून हो। अगर बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दी जाती है तो ये फिल्म जगत में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 16 मई 1929 से शुरू हुई है। ऑस्कर 2020 92nd एडिशन है। इसका आयोजन कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था। अगर बात करते हैं बेस्ट एक्टर के अवार्ड का तो जोकिन फिनिक्स जो कि जोकर के एक्टर है उनको मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रेनी जेलवेगर जो कि जूडी का एक्ट्रेस है उनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? सही जवाब है वासुदेव मोहे। इन्हें चेकबुक के लिए 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत किस नदी के तट पर बसा है? सही जवाब है ताप्ती नदी। अगर बात करते हैं अदर ऑप्शंस की तो गोदावरी नदी के तट पर नासिक है, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, कानपुर, पटना और वाराणसी है, चंबल नदी पे कोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी राजगृह था। अगर बात करते हैं अदर ऑप्शंस की तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी दिल्ली या आगरा था। अगर बात करते हैं सिमुक का तो सिमुक सातवाहन का संस्थापक था और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? सही जवाब है मनप्रीत सिंह। अगर बात किया जाए भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन हैं तो वे हैं विराट कोहली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।